तो उम्मीदों पर हालांकि कह रहे हैं कि उम्मीद हमें कम है, लेकिन हाँ हम बातचीत के लिए जा रहे हैं और कोशिश यही होगी कि सरकार को हम भी समझा पाएं, सरकार हमें किस तरह से समझाती है। ये फिलहाल किसानों का कहना है। रवाना हो चुके हैं, 2 बजे से बैठक होनी है और देखिए मेरे साथ कई सहयोगी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जो कि विज्ञान भवन पर मौजूद हैं, जहां पर ये बातचीत आज होनी है 7वें दौर की। वैभव परमार किसानों के बीच गाजीपुर बॉर्डर से, और डॉक्टर एमजे खान चेयरमैन हैं ICFA के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। मास्टर शिवराज किसान नेता भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। लेकिन पहले मैं वैभव आपके पास आऊंगी, क्योंकि किसान आज किस तरह से अपनी बात सरकार के सामने एक बार फिर रखेंगे, ये तो वो अपनी बात में बता ही रहे हैं वहां से पहुंचने से पहले। आप भी जरा उनसे बात कीजिए कि उम्मीदें कितनी आज होने वाली इस बैठक से उन्हें। जी बिल्कुल शिरीन, आज लगातार जो 26 नवंबर से चालू हुआ था किसानों का आंदोलन, उसका आज 40वां दिन है और आज 7वें दौर की वार्ता जो है वो किसानों के बीच में और किसानों और सरकार के बीच में होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार और किसान दोनों को ये उम्मीद है कि आज जो है वो कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा। जो किसान आंदोलन 40 दिन से चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं MSP पर और जो कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग किसान कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक समाधान निकल जाएगा। कुछ किसान हमारे साथ हैं। सर, आज 7वें दौर की बातचीत होनी है। 6 दौर की जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है, जिसमें पिछली जो वार्ता हुई 2 मांगे आपकी मान ली गई, लिखित में आश्वासन देने को भी सरकार तैयार है। अब किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? क्या अगर इस बार भी बेनतीजा रहती है जो वार्ता है, उसके बाद आपकी क्या रणनीति है? ऐसा है, रणनीति का हमारा पूरा रोड मैप पूरे हमारे लोगों ने बता दिया है, हमारे नेताओं ने बता दिया है। अगर आज हमारी वार्ता बेनतीजा रहती है तो एक तो ट्रैक्टर मार्च कार्यक्रम है, बाकी 26 जनवरी को हमारे पूरे देश का किसान दिल्ली की परेड में शामिल होगा अपने ट्रैक्टरों के और अपने उसके साथ, और किसी भी कीमत पर पूरी परिस्थिति के साथ हटा नहीं जाएगा। जब एक बात ये हो गई कि आज नहीं, एक बार बता दी कि जब तक 3 काले कानून, किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं, तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं, और MSP से कम खरीद को अपराध घोषित करें। और कोई समझौता, हम सरकार से मांग क्या रहे हैं भाई? सरकार से कोई हम ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जिससे सरकार पर कोई वित्तीय नुकसान हो जाए, सरकार को घाटा चला जाए। हम कोई विपक्ष नहीं कि हमें अगली बार हम सरकार, लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो कृषि कानून है उसमें जो आप उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो रद्द नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए उसमें जो क्लॉजेस हैं उसमें संशोधन के लिए जो भी बातचीत है वो सरकार मानने के लिए तैयार है। MSP पर गारंटी सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद उसके आप लोग कह रहे हैं कि हम जब तक रद्द नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिद नहीं है कि हम अड़े हुए हैं? नहीं, जिद हमारी नहीं, जिद सरकार की है। आप बताइए, क्या सरकार ने BSNL खत्म किया? देखिए यही बहुत बड़ी बात है वैभव की, 4G नीति BSNL अड़े हुए किसान हैं। सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो वापस नहीं लेगी कानून, लेकिन हाँ उनकी जो भी मांगे उन पर हम जरूर विचार करेंगे और जहां तक संभव होगा उनको पूरा किया जाएगा। तो समाधान निकलेगा कैसे? ब्रह्म प्रकाश, विज्ञान भवन, सबकी निगाहें इस बात को लेकर कि 40 दिन का जो ये आंदोलन है कम से कम आज खत्म हो जाए और इसी विज्ञान भवन से वो फैसला आएगा या फिर बातचीत, जो भी बातचीत होगी उसका नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, विज्ञान भवन में नेता पहुंच भी चुके हैं, सारे किसान नेता जिनको इनवाइट किया गया है। 41 किसान नेता हैं जो आज बैठक में मौजूद रहेंगे। मैं आज आपको विज्ञान भवन के बाहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अधिकतर किसान नेता अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ बाहर भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप भी अंदर अभी बैठक में जाएंगे? जाएंगे। आज आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बातचीत से निकलेगा? देखो, उम्मीद के साथ ही आए हैं। हाँ। उम्मीद के साथ ही 4 जनवरी की बात रखी थी सरकार ने। सरकार ने बोला था कि इन दोनों कानूनों के बारे में और MSP के बारे में 4 जनवरी को हम अपने प्रावधान लेके आएंगे भी इसको कैसे रिपील किया जाएगा। सरकार ने पिछली बैठक में ये भी कहा था, कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था आपको कि आप लोग एक साथ बैठ के तय कर लीजिए। नहीं, कमेटी तो बनाने का मतलब ही नहीं। इस देश में कमेटी बनाने का मतलब है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, जिस समस्या का हल ना करना उसके ऊपर कमेटी बना दो। तो कमेटी बनाने पे आप लोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम हर बार ये रिएक्ट करते हैं, अभी कमेटी हम नहीं बनाना चाहते। कमेटी का तो जो उन्होंने बात की है ठंडे बस्ते में डालने से बाहर और कुछ नहीं है। हम तो जो 3 कानूनों को रद्द करवा कर फिर ही यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हमारा जो अगला एक्शन प्लान है वो लगातार जारी है। कोई बीच का रास्ता? नहीं, कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। हमने ये आंदोलन के अंदर शब्द लिया। आपके पास राकेश टिकैत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म करवाए तो। हाँ, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ये बिल वापसी ले ले, जितना जल्दी ले लेंगे उतना इनको आराम मिलेगा। ये 26 तारीख को क्या आप वापस ले लेंगे? यदि मान लेते 26 तारीख को आपका ट्रैक्टर रैली है ये जो आप कर रहे हैं, और फिर बजट भी तो देखेंगे ना, कहाँ भाई बजट तो लेकर आएंगे ना फरवरी में, बैठेंगे आप और कहाँ लग रहे जान हम। तो बजट तक चारों 5 बैरियर पे आप बैठे रहेंगे? 5 बैरियल तो आगे खिसकाऊंगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को।
ट्रैक्टर मार्च आप कब कर रहे हैं? करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये 21 तारीख से करेंगे सलाह करके सब लोग। आप ना उम्मीद होके आए हैं क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए, 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गावे हैं। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से इस बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ? मैं को किसी हकीम ने बता रहा क्या आंदोलन खत्म करो? अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपने हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्तर बनवा के, पार्लियामेंट चलवा के, बिल बनवा के, वहाँ पे तो देखे ना कौन पक्ष में बोल रहा कौन नाराज बोल रहा। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई। तो राकेश टिकैत जिस तरह से बता रहे थे कि और भी आगे है, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। अब कितने संवाद हुए और बात अभी कैसे बनेगी ये नहीं साफ हो पाया। पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी। तीनों कृषि कानून किसान विरोधी बताए किसानों ने। सरकार ने कहा कि हितों के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों ने की। सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए हर शंका का समाधान हम करेंगे, जो भी मन में शंका है। दूसरी बैठक फिर 13 नवंबर को होती है, जिसमें किसान कहते हैं कि पंजाब की किसान यूनियनों से 5 मांगे उन्होंने रखी थी। सरकार ने कहा कि जब दिल्ली के घेराव की धमकी दी गई तो किसानों को तीनों कानूनों पर जानकारी दी सरकार की तरफ से। तीसरी बैठक में किसानों ने कहा तीनों कानून वापस, तभी आंदोलन खत्म। सरकार ने फिर कहा कि चर्चा के लिए समिति का एक गठन किया जाएगा, जिसको मना कर दिया गया। और अब एक और कोशिश है, एक और संवाद आज होगा। थोड़ी ही देर में अब शुरू होने वाला है। 2 बजे के आसपास विज्ञान भवन में ये बैठक होगी और उसमें उम्मीद इस बात को लेकर सभी को है कि शायद कोई समाधान निकले। मास्टर शिवराज, राकेश टिकैत को सुने तो वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जा तो रहे हैं बातचीत करने, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ होगा वहां पर ऐसा लग नहीं रहा। फिर कैसे होगा समाधान सर? नहीं, ये तो समाधान तो सरकार के हाथ में है जी। देखो, किसान तो बेचारा अपना खुले आसमान के नीचे इस कड़क ठंड में बैठा हुआ है, जो आंदोलन के शांतिपूर्वक तरीके होते हैं उस तरीका से आंदोलन कर रहा है। और हमारे 50 से ज्यादा किसान भाई शहीद भी हो चुके हैं। ये भी सरकार को चिंता का विषय करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार है, हम ही ने सरकार को वोट दिए हैं और अपनी सरकार से बात हो रही है। और किसानों की बात मानने में सरकार की हार नहीं होती भाई। अपनी जनता के लिए सरकार बनी है, जनता कुछ उनसे कह रही है कि भाई ये कर दो, तो इसमें सरकार की हार कहाँ है? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो ये लोग ये कह रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, न कोई जीतेगा न कोई हारेगा। जनता सरकार की है, सरकार जनता की है, तो इसमें सब अपना ही है। तो सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। नहीं मास्टर शिवराज, सरकार ये कह रही है, एक सेकंड सर, सरकार ये कह रही है कि हम इस किसानों के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस कानून को लेकर आए हैं, इसीलिए वापसी का मतलब नहीं। लेकिन सवाल जो भी होगा जवाब उसका दिया जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था। मुझे एक बात बताओ मैडम, ये जो कह रहे हैं हम किसान के हित में लेकर के आए हैं, हम इनको देते गांव में 1-1 हेक्टेयर जमीन, इस बिल से अपना घर का गुजारा करके दिखा देना 1 हेक्टेयर जमीन से। ये आज 1 हेक्टेयर से छोटे का किसान रह गया है, यहाँ नीचे का किसान है। जमीन हमारे यहाँ जीवन यापन का साधन है, व्यापार नहीं है विकसित देशों की तरह। ना हमें कोई बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है। और ये कह रहे हैं कृषि बिल, ये उद्योग कृषि जगत बिल है, ये कारपोरेट घरानों के फेवर को देख करके बनाया गया है। इतना किसान अब बुद्धू नहीं रह गया है जितना कभी पहले था। किसान अपना मरना जीना समझता है। और फिर जब हम नहीं चाह रहे इस बिल को, तो क्यों थोप रहे हैं भाई? हमने वोट इसलिए थोड़ी दिया, तुम हम पे जबरदस्ती थोपो। इस बिल को वापसी कर लो, दोबारा मिल बैठ के फिर और भी कोई बिल बना लेना। अगर कोई आवश्यक है तो बिल बनाना, नहीं तो जो होना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं। संशोधन को लेकर तो सुझाव मांगे गए ना, संशोधन को लेकर तो सरकार कह रही है कि आप सुझाव दीजिए। पहले मेरी बात सुनो, संशोधन ये था कि जो माननीय स्वामीनाथन ये कह के गए थे कि इस हिसाब से किसानों को फसलों का मूल्य मिलना चाहिए। मूल्य तो हमको फसलों का मिल नहीं रहा। ये पिछले पंचवर्षीय से, पिछली साल से यही गाते रहे, हमने स्वामीनाथन लागू कर दिया, स्वामीनाथन लागू कर दिया। अरे भाई लागू तो कर दिया, मिला तो किसी को नहीं। तो जब तक मिल नहीं जाता, अंधी तेरा बेटा आया, जब तक गोदी में नहीं आ जाता, अंधी किस बेटे को खिलाई ये बताओ मुझे। तो अंधी का जो बेटा है वो गोद में आना चाहिए। किसानों को आत्महत्या नहीं रुक रही किसानों की। कभी पार्लियामेंट में किसानों के ऊपर चर्चा नहीं हुई आज तक जब से देश आजाद हुआ है। क्या किसान सौतेली माँ का बेटा है? और जब किसान आंदोलित है
किसान नहीं चाह रहा इस बिल को, तो क्यों सरकार इतनी जिद कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे वापस ले ले बिल को, दोबारा सोच समझ के फिर कोई नया बिल आ जाएगा। एमएसपी को गारंटी कानून बना दे। क्यों देश में ये हमारे 50 से ज्यादा किसान शहीद हो लिए भाई। पिज्जा वीजा और मसाज तो सभी चैनलों ने दिखाया, लेकिन इसको कोई चैनल नहीं कह रहा कि 50 से ज्यादा किसान शहीद हो लिए इनके आंदोलन में। कड़ी इतनी ठंड में किसान बारिश में बोले होती है ना, इसीलिए अपने अन्नदाताओं की चिंता है कि 40 दिन से इतनी ठंड में, अब जो कि ठंड लगातार बढ़ रही है, किसान वहां पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं अपना घर बार छोड़कर। चिंता इसीलिए। ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास। डॉक्टर एमजे खान, नुकसान किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का, फसलों का नुकसान, देश का नुकसान हो रहा है, समाधान का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आज 7वें दौर की ये अंतिम बातचीत होगी? देखिए, दो जो बड़े मुद्दे हैं, एक है जो किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसको मैं ज्यादा देख रहा हूं एज ए बार्गेनिंग चिप, कि तीनों लेजिस्लेशन को विड्रॉ किया जाए, स्क्रैप किया जाए। अब अगर मान भी लो कि सरकार इस एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है, तो जो इन तीनों बिल्स के बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी चली है और उससे पहले इतने लंबे वक्त तक एक्सपर्ट ग्रुप्स इसकी डिमांड करते रहे हैं, तो इसमें जो फायदे निहित हैं किसानों के लिए, किसानों को उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे किसान भाई, जिनसे हमारी पूरी हमदर्दी है, और इसलिए भी है कि इतनी कड़ाके की ठंडक में जो भी आपकी समझ है या इतराज है उसको लेके आप बैठे हुए हैं, तो कहीं पूरे देश के किसानों को जो प्रोटेस्ट में अभी शामिल नहीं है, उनको जो फायदे मिल रहे हैं तीनों लेजिस्लेशन से, उससे हाथ धो बैठेंगे। तो जो मेन डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स में सभी सरकार मानने के लिए अभी तक तैयार हो चुकी है सिर्फ एक चीज के, और वो है क्या एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पर भी बाध्यकारी बनाया जा सकता है। मुझे लगता है पिछले 1-2 दिनों से जिस पर चर्चा हुई है, और अगर चर्चा हुई है तो इसमें रास्ते भी बन सकते हैं, अगर किसान इस बात पे तैयार हों कि एक कदम सरकार और बढ़े। चीजें माना है, प्राइवेट सेक्टर वाला मान लेती है, और एक कदम किसान पीछे हटे, तो मुझे लगता है पूरे देश के किसानों के लिए फायदे का पास होता है कि जो एक्ट बने हैं। सिर्फ इसमें नुकसान ही नुकसान ऐसा नहीं है, कंसर्न्स हो सकते हैं किसानों के, एतराज हो सकते हैं, समझ जिसको बोलते हैं डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली बात है, एक्सट्रीम पोजीशन सरकार की तरफ से ये होती है कि मैं एक भी बदलाव नहीं करूं, और एक्सट्रीम पोजीशन किसानों की तरफ से हो सकती है कि हम तीनों बिल्स को स्क्रैप करें। तो बीच का रास्ता निकलने के बहुत नजदीक हम लोग हैं जी। तो जैसा राकेश जी कह रहे थे कि ये बात सही है कि अगर बिल्कुल सरकार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती इसमें, तब तो सब तरीके के प्रोटेस्ट जायज थे। लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात दिखाई जा रही है और 6-7वें राउंड की बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है टेबल पे बैठ के अपने जो एप्रेंशंस हैं, कंसर्न्स हैं, जो आशंकाएं हैं, उसके बारे में बात कर आगे का रास्ता। यही कोशिश भी होगी आज, जिसका जिक्र आप एमजे खान कर रहे हैं, डॉक्टर एमजे खान। आज कोशिश यही होगी कि एक टेबल पर जब आमने सामने बैठे किसान संगठन के नेता और सरकार, तो फिर कोई रास्ता निकाला जा सके। पहले एक पॉजिटिव बातचीत हो चुकी है, जो लास्ट मीटिंग रही थी, और उसमें अब आगे की जो बातचीत बची हुई थी उस पर सहमति बन पाएगी या नहीं, ये 2 बजे के बाद क्लियर होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.